हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बारे में बताने वाली हूँ। तो चैनल पर जल्दी से आइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और साइड में बेल आइकन ने प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी इसी तरीके की मैं नोटिफिकेशन दूँ या वीडियोज़ बनाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाने का मेरा ये जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, मैं ये इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि जब मैंने आपको कल की वीडियो में पढ़ाया, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, तो वहाँ पर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इसलिए मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो पेपर सॉल्व करने का मतलब यही ही होता है कि हमें उससे ये पता चल जाता है कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से 2 क्वेश्चंस या 1 क्वेश्चन हर पेपर में पूछा गया है और आपके पेपर में भी पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबर आपको यहाँ से पक्के करने हैं। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव मैंने पढ़ाया भी नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो आप जानते ही हो, आपने पहली बार नहीं सुना है, इससे पहले भी सुन चुके होंगे कि एडजेक्टिव क्या है, जिसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि विशेषण क्या होता है, जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के गुण या उसके दोष की क्या करता है, तुलना करता है, उसकी विशेषता बताता है कि वो वस्तु या वो व्यक्ति कैसा है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, अच्छा है, बुरा है, ये सारी विशेषताएं बताता है। यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। हम आम भाषा में ये भी कह सकते हैं जो किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के गुण और दोष, उनके अंदर क्या कौन कौन से गुण हैं, क्या कैसे दोष हैं, उन सभी को बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो हम आज चर्चा करने वाले हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की। तो जो ये हमारा एडजेक्टिव है, इसकी 3 टाइप्स की डिग्रियां होती हैं। डिग्रीज जो होती हैं वो 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव, फिर सेकंड होता है कॉम्पैरेटिव, और थर्ड होता है सुपरलेटिव। पॉजिटिव तो वही चीज़ है जब आप किसी को बताते हो ये बड़ा है, यानी स्मॉल, बिग, थिन, ठीक है, टॉल, ये सभी चीज़ें बताते हो, ये पॉजिटिव डिग्री है। अगला आपका है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव यानी कि मतलब अब यहीं से आप समझ जाओ कि आप किसी चीज़ को क्या करते हो, कंपेयर करते हो, किसी की तुलना करते हो। यानी किसी 2 व्यक्ति के या किसी 2 वस्तुओं के बीच जब आप तुलना करते हो, उसके गुण और दोष की जब आप तुलना करते हो, तो वो क्या कहलाती है, कंपेयर। आप किसी को कंपेयर करते हो तो वो क्या कहलाती है, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव का मतलब ही होता है तुलनात्मक, है ना। तो कंपेयर करना यानी कि किसी से तुलना करना। भाई आप किसी एक की तो तुलना कर नहीं सकते हो। मान लो सीता बैठी है, आप कहो सीता आप बहुत अच्छी हो, खुद से बहुत अच्छी हो, तो सीता तो अच्छी यही है, और वो खुद से कैसे अच्छी हो सकती? भाई खुद सीता ही अच्छी है ना, तो वो खुद हो या, यानी किसी एक व्यक्ति या वस्तु की आप तुलना नहीं कर सकते हो। आप कंपेयर जब भी करते हो जब आपके सामने कोई 2 व्यक्ति हो। ठीक है, यानी कि मान लो कोई 2 व्यक्ति है, एक मोटा है, एक पतला है, तो आप यही तो तुलना करोगे ना कि राम सुरेश से मोटा है या सुरेश राम से पतला है। तो आप किसी 2 व्यक्ति या किसी 2 वस्तु की ही तुलना करते हो। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की ज़रूरत होती है। अगला होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव का मतलब होता है सुपर का मतलब क्या होगा, सबसे अच्छा, है ना। सुपरलेटिव मतलब सबसे अच्छा, यानी उसके जैसा कोई नहीं। ठीक है, यानी सबसे बेहतर। ठीक है, उससे बेहतर कोई नहीं, उससे अच्छा या उसके जैसा दूसरा कोई नहीं, यानी सबसे अच्छा। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, यानी सबसे अच्छा, जिससे आप किसी की कंपेयर ही ना कर सकते, तो सबसे अच्छा है। यानी कि कोई क्लास में, आपकी क्लास में कोई बच्चा सबसे अच्छा है, तो आप कहते हो ना कि राम पूरे क्लास में सबसे अच्छा है, यानी कि उसकी तुलना कर ही नहीं सकते हम किसी से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। अब चलिए, आपके जो सुपरलेटिव डिग्री कैसे बना है, पॉजिटिव डिग्री कैसे बना है, तो कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को हम पढ़ते हैं।
सुपरलेटिव डिग्री में आपका पॉजिटिव डिग्री होता है वो तो आपका ऐसे ही रहता है, एंग्री, एट्रैक्टिव, बैड, ब्यूटीफुल, ब्रेव, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, आपके ये एडजेक्टिव हैं। अब हम इनको जब कंपैरेटिव डिग्री में कंपेयर करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं इनका, तो हम लिखते हैं, जैसे मान लो लिखा है एंग्री, तो हम क्या कहेंगे, एंग्रियर देन, ठीक है, क्या हो जाएगा, एंग्रियर देन। यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री को बनाने के लिए मान लो कि यहाँ पर एंग्री लिखा था, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एंग्रियर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हम इसमें ई आर जोड़ देंगे, ठीक है, क्या जोड़ देंगे, ई आर जोड़, और वाई वाला होता है वो वाई आई में कन्वर्ट हो जाता है, तो ई आर जोड़ते हैं। और जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का सुपरलेटिव बनाते हैं तो हम उसमें क्या जोड़ते हैं, तो उसमें हम ई एस टी जोड़ देते हैं, यानी यहाँ पर एंग्रीएस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही सिंपल सा फंडा है। क्या करते हैं, जब भी हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो ई आर जोड़ देते हैं, और जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो ई एस टी जोड़ देते हैं, बस, और कुछ नहीं। और भी कुछ थोड़ा सा दूसरा रूल्स और भी है ये, कि जब भी हम किसी से कंपेयर करते हैं, हमने कहा मीना राम से छोटी है, मैंने ये कहा ना, तो राम से छोटी, तो देन जो है वो से के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है, यानी जब आप किसी से किसी का कंपेयर करते हो तो वहाँ पर हम देन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एंग्रियर देन यानी कि एंग्रियर देन, स्मॉलर देन, ठीक है, या बैड है तो वर्स देन हो गया, ठीक है, मोर ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर और भी रूल्स हैं, अभी आपको धीरे धीरे बताते हैं। सेकंड रूल्स ये है, जब भी हम क्या करते हैं, फर्स्ट रूल मैंने क्या बताया, जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम ई आर जोड़ देते हैं, ठीक है, किसमें, एडजेक्टिव में, और जब सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो ई एस टी जोड़ देते हैं। ये हमारा फर्स्ट रूल हुआ। सेकंड रूल ये हुआ कि जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम देन का यूज़ करते हैं, यानी जब हम दो व्यक्तियों की तुलना करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, देन का यूज़ करते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा, यही आपको आगे एग्जाम्पल्स जो दिए हैं जो अभी आपको खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, देन का, क्योंकि हम दो लोगों के बीच क्या करते हैं, तुलना करते हैं। और जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बनाने से पहले जो हमारा एडजेक्टिव होता है, हम हमेशा एडजेक्टिव से पहले क्या करते हैं, किसी भी एडजेक्टिव बनाने से पहले सबसे पहले तो हम ई एस टी जोड़ते हैं उस एडजेक्टिव में, और उस एडजेक्टिव से पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं, द आर्टिकल्स का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे रूल्स हो गए। अब हमारा थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल्स कहता है कि जब भी हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो अगर हमारा सिलेबल जो होता है वो क्या होता है, एक होता है, ठीक है, जो हमारा किसी से कंपेयर हो रहा होता है, तो जिसमें एक सिलेबल हो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर ई आर से हम अपना काम चला लेते हैं, और ई एस टी से सुपरलेटिव में अपना काम चलाते हैं। जहाँ पर एक से ज़्यादा सिलेबल हो, जैसे यहाँ पर लिखा है ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटी प्लस फुल, ठीक है, तो ब्यूटीफुल यहाँ पर दो सिलेबल है या दो से ज़्यादा सिलेबल हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो मोर का यूज़ करते हैं, अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो मोस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, द मोस्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, अगर पॉजिटिव डिग्री है, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री है तो हम मोर का यूज़ करते हैं, और अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो हम मोस्ट का यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मैंने द और देन इसलिए साथ में ही लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, यानी हम किसी से किसी की तुलना करते हैं, तो हम क्या करते हैं, देन का यूज़ करते हैं, और अगर हमारा सिलेबल क्या है, एक है, तो हम उसको क्या करते हैं, यानी एक ही सिलेबल है तो हम उसमें क्या करते हैं, सिर्फ ई आर जोड़ देते हैं, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा हैं, हमारे दो या दो से ज़्यादा सिलेबल हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, मोर का यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, मोस्ट का यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। तो आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं एडजेक्टिव को देख लेते हैं। जैसे एंग्री लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, एंग्रियर देन। अगर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में एंग्रीएस्ट हो जाएगा, ठीक है, आप देन नहीं भी पढ़ोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पहले आप कन्वर्ट करना सीख लो, देन तो आपको लगाना ही है, और सुपरलेटिव डिग्री में पहले द का यूज़ करते हैं, ठीक है, द आर्टिकल का। फिर क्या एट्रैक्टिव का मोर एट्रैक्टिव हो जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट एट्रैक्टिव हो जाता है, ठीक है। बैड का वर्स होता है और सुपरलेटिव डिग्री में भी वर्स्ट हो जाता है, क्या होता है, वर्स्ट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ब्यूटीफुल को जब हम कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो मोर ब्यूटीफुल लिखते हैं, और जब सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो मोस्ट ब्यूटीफुल लिखते हैं, ठीक है। ब्रेव में को हम ब्रेवर और सुपरलेटिव डिग्री में ब्रेवेस्ट लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके का चीप, चिपर, चिपेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है फेमस, फेमस, मोर फेमस, मोर, मोस्ट फेमस, ठीक है। फैट का फैटर, फैटेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है फनी, फनी का क्या हो जाएगा, फनियर, फनीएस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है हैप्पी, हैप्पी का हैप्पियर, हैप्पीएस्ट हो जाता है। काइंड का काइंडर और काइंडेस्ट हो जाता है। मॉडर्न का मोर मॉडर्न और मोस्ट मॉडर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका कॉम्परेटिव डिग्री है तो हम मोर का यूज़ करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री है तो हम मोस्ट का यूज़ करते हैं। कॉम्परेटिव डिग्री में जब भी आप यहाँ पर आप डिग्रीज आप क्या बोलते हैं एडजेक्टिव लिखोगे तो उसके बाद हम देन का यूज़ करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में हम द का यूज़ करते हैं, द, मोस्ट और जो भी एडजेक्टिव होगा उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के रूल्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे कॉम्परेटिव डिग्री को बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी अभी कुछ आपके नंबर ऑफ़ डिग्रीज दिए हैं या डिग्रीज ऑफ जो एडजेक्टिव दिए हुए हैं। न्यू को हम कैसे लिखेंगे, न्यू, नेवर, न्यूएस्ट, ठीक है। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। सैड, सैडर, सैडेस्ट। सिली, सिलियर, सिलिएस्ट। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, ठीक है। यूज़फुल, अब यहाँ पर दो सिलेबल हैं तो यूज़फुल का मोर यूज़फुल और मोस्ट यूज़फुल हो जाएगा, ठीक है। वेट, वेटर, वेटेस्ट। वंडरफुल, यहाँ पर दो सिलेबल हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वंडरफुल का हो जाएगा मोर वंडरफुल और मोस्ट वंडरफुल, ठीक है। अब है यंगर, यंग है सॉरी, तो यंग का क्या हो जाएगा, यंगर और यंगेस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल्स ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे मैंने पॉजिटिव डिग्री बनाया तो पॉजिटिव डिग्री, द कैट रन्स फास्ट, ठीक है, यानी कि बिल्ली तेज भागती है। तो हम सिंपल सा जो आपका सेंटेंस बनता है वो पॉजिटिव डिग्री होता है। अगर मैंने कहा कि द कैट्स रन्स फास्टर देन द डॉग्स, ठीक है, अब याद रखिएगा जो कॉम्परेटिव डिग्री से पहले आपको द आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, कॉम्परेटिव डिग्री में फास्टर देन का यूज़ करना है, ठीक है। यानी एडजेक्टिव के बाद आप किसका यूज़ करोगे, देन का। तो मैंने यहाँ कहा द कैट रन्स फास्टर देन डॉग्स, यानी बिल्ली जो है कुत्ते से भी तेज़ दौड़ती है, ठीक है। कुत्ते से तेज दौड़ती है बिल्ली, किससे, कुत्ते से। तो इसके के लिए मैंने देन का यूज़ किया, तो मैंने लिखा द कैट रन्स फास्टर देन डॉग, यानी यहाँ पर बिल्ली और कुत्ते में कंपेयर किया जा रहा है। किस में कंपेयर किया जा रहा है, कैट्स और डॉग्स के बीच कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। यानी दो आपके एनिमल्स हैं, कैट्स एंड डॉग्स, इन दोनों के बीच कंपेयर किया जा रहा है कि बिल्ली जो है वो कुत्ते से भी तेज भागती है, ठीक है। चलिए अगर यही हमें सुपरलेटिव डिग्री बनाना हो तो हम क्या करेंगे, द कैट रन्स फास्टेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक मैंने जानबूझ के मिस्टेक किया है ताकि आपको समझा सकूँ। अब यहाँ पर आपने कहा द कैट रन फास्टेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, तो यहाँ पर मिस्टेक क्या है आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पहले आप कमेंट्स में लिखिए कि मिस्टेक क्या है, जल्दी से पूरा देखिए और बताइए। बिल्ली जो है वो सारे जानवरों से तेज़ भागती है। अब यहाँ पर सभी जानवर की बात कर दी है, यानी बिल्ली से तेज़ कोई भाग ही नहीं सकता है, यानी कि सुपर, यानी कि सबसे तेज़ भागने वाला, यानी सुपरलेटिव डिग्री है, यानी उससे जैसा कोई नहीं, ठीक है। यानी यहाँ पर किसी से, यानी सभी जानवर से तेज बिल्ली भागती है, उसका कंपेयर कोई कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री। तो द कैट्स रन फास्टर, अब यहाँ पर मिस्टेक क्या है, बहुत से लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर होना चाहिए फास्टेस्ट से पहले द आर्टिकल्स, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब आपको समझ में आया कि मैंने आपको जो सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव और सॉरी पॉजिटिव से कॉम्परेटिव सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, जब मैंने आपको एग्जांपल्स बताए तो वहाँ पर मैंने बताया था ना कि अगर कॉम्परेटिव डिग्री है तो फास्टर देन हो जाएगा, उसके बाद देन आपको यूज़ करना होगा। और अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो आपको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव से पहले आपको द आर्टिकल्स का यूज़ करना है, ठीक है। तो द कैट रन्स द फास्टेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि यहाँ पर ये हमें करना है। अगला एग्जांपल्स देख लेते हैं। अभी आपको खुद एग्जांपल्स आपको देना होगा उसका आंसर्स। माई होम इज़ बिग, जैसे मैंने कहा मेरा घर बड़ा है, ठीक है, तो मैंने कह दिया माई होम इज़ बिग, ये हो गई पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। अब मैं इसको कॉम्परेटिव डिग्री में अगर कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मैं किसी से कंपेयर ही, तो मैं कह दूँ मेरा घर रेड फोर्ट से भी बड़ा है, यानी कि मेरा घर लाल किले से भी बड़ा है, ठीक है।
तो मैंने अपने घर का कंपेयर किससे कर दिया, लाल किले से कर दिया। यानी किसी एक से अगर आप कंपेयर करोगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉम्पेरेटिव डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा मेरा घर लाल किले से भी बड़ा है, मैंने कहा मेरा घर जो है तुम्हारे घर से भी बड़ा है, यानी माई होम इज़ बिगर देन योर होम। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंपेयर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर बिग का क्या हो जाएगा, अब बिग किस में कन्वर्ट हो गया, बिगर में। कॉम्परेटिव डिग्री में हम ई आर को जोड़ते हैं, तो बिग किस में कन्वर्ट हो गया, बिगर में। और आपको पता है कॉम्परेटिव डिग्री में देन का यूज़ करते हैं, क्योंकि देन का मतलब होता है से यहाँ पर। ठीक है, तो किससे बड़ा है, रेड फोर्ट यानी कि लाल किले से बड़ा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, मैंने कहा कि मेरा घर सबसे बड़ा है। ठीक है, जिस छोटे बच्चे बोलते नहीं मेरा घर तो बहुत बड़ा, मेरे हाथ से भी बड़ा है, ऐसे मतलब बढ़ा चढ़ा के इतना बोलते हैं बच्चे ना, बहुत फेंकते हैं ना, तो वही फेंकने वाली बात होगी कि मेरा घर सबसे बड़ा है। तो मैंने कह दिया माई होम इज़ द बिगेस्ट। ठीक है, सबसे बड़ा है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पर मैंने बिग का बिगेस्ट कर दिया, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है तो EST जोड़ दिया, बिग का बिगेस्ट कर दिया। और इस एडजेक्टिव से पहले मैंने किस आर्टिकल का यूज़ किया है, द आर्टिकल्स का। ठीक है, द बिगेस्ट हो गया, समझ में आ गया। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री बहुत अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मैं छोटे बच्चों की तरह एकदम फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ये ब्लैंक्स जो चीज़ें हैं इनको फिल करनी है, एकदम छोटे बच्चों की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप बताइए कि यहाँ पर कौन सी डिग्री है। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिग्री ऑफ कंपैरिजंस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो कंपैरिजन करना है इन डिग्रियों में आपको, जो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, देखिए यहाँ पर लिखा है ऑरेंज आर। आपको अगर आ रहा है तो जल्दी से आप कमेंट्स में आंसर लिखते रहिए। ठीक है, मेरे बताने से पहले आप खुद आंसर लिख दीजिए। तो ऑरेंज आर यहाँ पर क्या होगा, चीप होगा, चीपर होगा या चीपेस्ट होगा, आपको लिखना है। ठीक है, तो ऑरेंज आर देन एप्पल्स, यानी जो संतरा है वो क्या है, वो सेब से क्या है, सस्ता है। चीप मतलब सस्ता है। ठीक है, तो ऑरेंज यानी संतरा जो है सेब से सस्ता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऑरेंज आर चीपर देन, क्या हो जाएगा, चीपर देन। अब मान लो मुझे इसकी इंग्लिश नहीं आती, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं नहीं इंग्लिश पढ़ पा रही हूँ, अब क्या करूँ। ठीक है, बहुत से ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनके पास यही सवाल रहता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये एक बहाने रहते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको सारी आप चीज़ों का ट्रांसलेट ही कर पाओ, आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश आती हो, ऐसा नहीं है, सभी को नहीं आती है। ठीक है, तो इतना तो आप जानते ही हो कि यहाँ पर इतना तो आप समझिए, तो बिल्कुल छोटे बच्चों वाला मैं लेकर आई हूँ, इतना तो आप समझ ही सकते हो ना। तो पहले मैंने सोचा मैं छोटे छोटे आपको एग्जाम्पल से समझा सकूँ। तो मान लो आपका ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स बनने को आया, हमें कुछ नहीं पता, हमें इसकी हिंदी नहीं आ रही, हम कैसे बनाएं। ठीक है, तो क्या करना है, एक जुगाड़ है ये कि जहाँ पर देन दिख जाए, और दूसरी बात यह है कि ऑरेंज की कंपेयर किससे की जा रही है, एप्पल से, यानी एक फल का यानी एक फ्रूट्स का कंपैरिजन दूसरे फ्रूट से किया जा रहा है। पहली बात तो ये है, तो पक्का तो हमें पता ही चल गया कॉम्पेरेटिव डिग्री है। अभी भी हम नहीं कंपेयर कर पा रहे हैं, तो हमें इतना पता है देन लगा हुआ है, यही हमारा काम करेगा। ठीक है, देन लगा हुआ है, ये जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं कॉम्पेरेटिव हूँ, मैं कॉम्पेरेटिव हूँ। ठीक है, तो देन लगा है तो एकदम आँख बंद करके आपको क्या लगा देना है, आपको कॉम्पेरेटिव डिग्री का यूज़ करना है। तो चीप से क्या हो जाएगा, चीपर हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पेरेटिव डिग्री में हम ER का यूज़ करते हैं। चीप, चीपर, चीपेस्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा, चीपर। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑरेंज आर चीपर, ऑरेंज आर चीपर देन एप्पल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ द बिल्डिंग इन द टाउन। अब आप यहाँ खुद ही सोचिए। ठीक है, इट इज़ द बिल्डिंग इन द टाउन। अब हमें मान लो इसकी हिंदी नहीं आती है। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी हिंदी नहीं बताऊँगी, मान लो मुझे हिंदी नहीं आ रही, अब मैं क्या करूँ, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि दा लगा हुआ है। ठीक है, और दा हमेशा, ये जो दा आर्टिकल्स है वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में आता है। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, दा आर्टिकल्स आता है। पता चल गया कि मुझे दा लगा है, तो ये पक्का ये सुपरलेटिव डिग्री है। सेकेंड पॉइंट ये हुआ कि इट इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन। अब यहाँ पर पूरे शहर की बात की जा रही है कि हम ये जो बिल्डिंग है, ये जो इमारत है, ये क्या है,
ये सबसे ऊंची इमारत, ये शहर की सबसे ऊंची इमारत है, ठीक है। ये जो बिल्डिंग है ये इस शहर की सबसे ऊंची है बिल्डिंग है, ठीक है। यही तो कहा गया कि ये जो इमारत है इस शहर की सबसे ऊंची इमारत है, ठीक है, यानी ये शहर की सबसे ऊंची इमारत है। तो टाउन कह दिया है, यानी कि यहाँ पर किसी एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग की नहीं बात की जा रही है, पूरे शहर में ही कह दिया गया कि ये जो बिल्डिंग है यानी ये जो इमारत है ये सबसे ऊंची है पूरे शहर में, ठीक है, यानी शहर में सबसे ऊंची है। तो यहाँ पर पूरे शहर की बात की गई, यानी सारी बिल्डिंग से शहर की जितनी भी बिल्डिंग है सबसे कंपेयर कर दी गई है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट ये हमारे पास हुआ। तो हमें बस आग बंद करके क्या लगा देना है, इट इज़ द टॉलेस्ट, क्या हो जाएगा, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, यानी कि आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री में टॉल का क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट हो जाएगा, यानी EST में आप आगे जोड़ देते हो। तो इट इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन। समझ में आ गया। चलिए, अब जिनको आता है वो जल्दी जल्दी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे है रामू इज़ द इन द क्लास। अब देखिए इन द क्लास कह दिया है, रामू इज़ द गुड इन द क्लास, तो गुड तो नहीं हो सकता, गुड मतलब अच्छा हुआ, और बेटर मतलब किसी से अच्छा हुआ, जैसे राम से अच्छा हुआ या सीता से अच्छा हुआ। बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, बेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे अच्छा, ठीक है। तो इन द क्लास यानी पूरे क्लास की बात कर दी गई है कि रामू क्लास में सबसे अच्छा है, ठीक है। तो मान लो हमें इसकी हिंदी नहीं आ रही है, तो पहला तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है द आर्टिकल्स, तो द आर्टिकल का यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि इन द क्लास, यहाँ पर किसी का देखिए स्पेशली किसी का नाम दिया जाएगा तो वो कॉम्परेटिव डिग्री होगा, और अगर किसी का नाम नहीं दिया गया है, सभी चीज़ों से कंपेयर कर दिया गया, यानी सभी पूरी सिटी की बात कर दी गई, पूरे क्लास की बात कर दी गई, ठीक है, पूरे घर की बात कर दी गई, इस तरीके से बात की जाएगी तो यानी कि वो सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। अगर यहाँ पर कहा जाता है कि रामू इज़ बेटर या रामू इज़ गुड देन, पहली बात तो देन भी नहीं लगा है, ठीक है, देन सीता, यानी किसी भी अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना की जाती तो वो हमारा कॉम्पिटिटिव डिग्री होता है। तो यहाँ पर पूरे क्लास में तुलना की गई है रामू की, तो यहाँ पर हो जाएगा बेस्ट, ठीक है। तो रामू इज़ द बेस्ट इन द क्लास, क्या हो जाएगा, बेस्ट। देखिए एक डिग्री जो आपकी होती है जो एकदम फिक्स्ड होती है, जैसे जैसे हम गुड का गुड रहेगा, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो कुछ कॉम्परेटिव डिग्रियां जो होती हैं आपकी फिक्स्ड होती है, यानी गुड, बेटर, बेस्ट, ये चेंज नहीं हो सकती, इसमें ER ST ये सब नहीं लगा सकते हो, ये फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा रामू इज़ द बेस्ट इन द क्लास, ठीक है, रामू क्लास में सबसे अच्छा है। अब क्या है, हरक्यूल्स वाज देन एनी अदर मैन, ठीक है, एनी अदर 2 बार लिख दिया गया है, कोई बात नहीं, एक बार आप पढ़ो, ठीक है। हरक्यूल्स वाज यानी हरक्यूल्स जो है वो दूसरे व्यक्तियों से क्या है, एनी अदर यानी दूसरे अन्य व्यक्तियों से क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, यानी कि मजबूत है। तो हमारे क्या होगा यहाँ पे हरकस वाज, अब यहाँ पर देन लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए कह दिया गया कि किसी दूसरे व्यक्ति से, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति से ये कहा गया है ना। तो जो हरकस है वो दूसरे व्यक्ति से क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर हो जाएगा, पहली बार तो देन लगा है, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो हरकस वाज स्ट्रॉन्गर देन, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर देन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है तो मैं यहाँ लिख दूँगी स्ट्रॉन्गर, ठीक है, ER लग जाएगा, ठीक है, आपको यहाँ पे उतार लेना है। तो हरकत वाज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन, ठीक है। चलिए अगला है ग्लास इज देन, अब यहाँ पर देन लगा है तो हमें सोचने की बात ही नहीं है, ठीक है, देन लगा है यानी कि ग्लास को, यानी कि जो हमारा ये जो कांच है इसको किससे कंपेयर किया जा रहा है, लकड़ी से, ठीक है, वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी से कंपेयर किया जा रहा है। तो ग्लास इज देन वुड, यानी ग्लास जो है फ्रेजाइल है, किससे, वुड से, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ग्लास यानी फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, ठीक है, फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, यानी ग्लास जो है लकड़ी से कमज़ोर है, नाजुक है, ठीक है, यानी उसको आप लकड़ी गिरेगी तो नहीं टूटेगी, लेकिन ग्लास गिर जाएगा तो टूट जाएगा, ठीक है। तो ग्लास क्या है, ग्लास इज़ क्या हो जाएगा, फ्रेजाइल का क्या हो जाएगा, मोर फ्रेजाइल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मोर फ्रेजाइल, ठीक है। तो द ग्लास इज मोर, क्योंकि आपको पता है कॉम्परेटिव डिग्री में मोर का यूज़ करते हैं, मोर फ्रेजाइल देन वुड, ठीक है, ग्लास जो है वो किससे, लकड़ी से
कमज़ोर, ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, लकड़ी से ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री को बनाते हो। ठीक है, तो ये आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जब मैं लाइव क्लास, ये आज आप पढ़ लीजिएगा, कल आपकी इसी से रिलेटेड लाइव क्लासेस होंगी, यानी इससे जो बड़े बड़े आपके जो कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री से जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं उनको कैसे सॉल्व करने हैं वो मैं कल बताऊंगी। ठीक है, ये थी आपकी फर्स्ट क्लास जिसमें आपको इसका जो बोलते हैं ना कि कॉन्सेप्ट जो है उसे क्लियर करना था, वो मैंने आज आपका क्लियर कर दिया है। आज आपकी क्लास बड़ी नहीं लूँगी क्योंकि अभी आप लोग थोड़ा सा इंजॉय कर रहे होंगे, दिवाली का अभी भी उसी में लगे होंगे ना, तो आप थोड़ा सा पढ़िए आज। ठीक है, कल मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊँगी अच्छे से। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट्स कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, और कॉमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आई कि नहीं आई। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।